सो वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन क्या होता है, जिसको क्या बोलते हैं, पीटीएम भी बोलते हैं। कि आखिरकार पीटीएम क्या होता है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। तो देखिए थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि देखिए जब डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। उसको क्या बोल देते हैं, ट्रांसलेशन बोल देते हैं। लेकिन एक ऐसी भी प्रोसेस होती है, मतलब ऐसा ही नहीं है कि बस जो एमआरएनए से प्रोटीन बन गया बस ट्रांसलेशन यही पूरा हो जाता, नहीं। लेकिन अब जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन का क्या फंक्शन रहेगा, क्या रोल रहेगा, ये सब कुछ की जो प्रोसेस है वो ही क्या कहलाती है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। मतलब प्रोटीन के अंदर क्या क्या ट्रांसलेशन के बाद में क्या क्या ऐसे मॉडिफिकेशन आएंगे, उसी को बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। नाम से पता चल रहा है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, मतलब ट्रांसलेशन के बाद में प्रोटीन के अंदर क्या मॉडिफिकेशन आता है उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। अब देखिए इसके मतलब ऐसा क्या जरूरत पड़ गई, ऐसा क्या रीजन रह गया कि प्रोटीन को पोस्ट ट्रांसलेशन की क्या होती है, मॉडिफिकेशन की जरूरत रहती है। तो क्या रीजन हो सकता है इसका, हो सकता है एक्टिव एंड इनएक्टिव प्रोटीन, प्रोटीन को एक्टिव एंड इनएक्टिव करने के लिए, या जो प्रोटीन है ऐसे प्रोटीन जिनका कोई रोल नहीं है, या प्रोटीन क्या है गलती से गलत बन गया है तो उसको क्या करना होगा, डिग्रेड करना होगा। तो इसके लिए क्या रहता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन की क्या रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है, जरूरत रहती है। तो देखिए टोटल बात करें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, ये आपको तीन तरह से देखने को मिल जाएगा। अलग बुक्स में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, लेकिन अपन एकदम अच्छे से इजी मेथड के अंदर आज ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, जब आप मेरी ये वीडियो देख लेंगे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन की, तो आपको और कहीं भी नहीं देखना पड़ेगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और इसके जो नोट्स हैं यहां सिर्फ आप समझ लीजिए, डिटेल के अंदर नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, एकदम फ्री है, कोई आपसे चार्ज नहीं है। बस आप छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं पीटीएम की, कि इसके टोटल कितने टाइप है। तो टोटल 3 टाइप की अपन बात कर लेते हैं। एक तो आ जाता है प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज। क्या होता है, मतलब प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज, जिसको क्या बोलते हैं अपन, इसको ट्रिमिंग भी बोल सकते हैं। कैसे होगा, क्या होगा, इसको अपन बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है यूबिक्यूनेशन। क्या होता है, जिसको डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। अगला आ जाता है कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। क्या होता है, इसको भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो वन बाय वन सबको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्रोटियोलाइटिक जो क्लीवेज होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रिमिंग। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है ट्रिमिंग, मतलब किसी चीज को क्या करना होगा, अपन को ट्रिम करना होगा। मतलब मान लीजिए कोई प्रोटीन है, उस प्रोटीन की क्या है, ये लॉन्ग चेन है, प्रोटीन की क्या है, लॉन्ग चेन है। इस लॉन्ग चेन को अपन को क्या करना है, स्मॉल चेन के अंदर, शॉर्ट चेन के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है। इसी पूरी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, ट्रिमिंग बोल देते हैं। मतलब कोई भी लॉन्ग चेन है प्रोटीन की, उसको शॉर्ट चेन के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है। उसी को क्या बोल देते हैं, अपन ट्रिमिंग बोल देते हैं। देखिए अब बात करते हैं प्रोसेस होती क्या है, मतलब ये प्रोसेस कहां आपको, ये लोकेशन कहां देखने को मिलेगी। तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखने को मिल जाएगी, साथ में जो गोल्जी बॉडी है उसके अंदर आपको ये जो ट्रिमिंग की प्रोसेस है ये आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए कुछ एग्जांपल्स की बात से समझते हैं अपन। देखिए जो पेप्सिनोजन होता है ना, ये पेप्सिनोजन क्या होता है, इनएक्टिव पड़ा रहता है। क्या पड़ा रहता है, इनएक्टिव रहता है। पेप्सिनोजन कहां प्रेजेंट होता है ये आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। अब जो पेप्सिनोजन है ना, ये पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में। अब देखिए पेप्सिनोजन क्या था, इनएक्टिव था। जब इसको HCl मिलेगा तो HCl की प्रेजेंस के अंदर क्या हो जाएगा, ये पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो पेप्सिनोजन क्या है, एक लॉन्ग चेन क्या है, प्रोटीन है, और पेप्सिन क्या है, एक स्मॉल चेन प्रोटीन है। क्योंकि देखिए पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिनोजन इनएक्टिव क्यों रहता है, यदि पेप्सिन स्टार्टिंग से ही एक्टिव रहेगा तो अपना जो स्टमक होगा इसको क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। मतलब इसकी जो वॉल होगी उसी को क्या कर देगा, ये हानि पहुंचा देगा। इसीलिए क्या होता है, पेप्सिनोजन इनएक्टिव रहता है। जब अपन भोजन लेते हैं, फूड लेते हैं, तो HCl से क्या होता है, जब जैसे ही HCl एक्टिव हो जाता है और ये HCl किसको, पेप्सिन को एक्टिव कर देता है। नेक्स्ट बात करें प्रो इंसुलिन। अब इंसुलिन कहां प्रेजेंट होता है ये भी आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इंसुलिन भी क्या, प्रो इंसुलिन क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है। मतलब क्या है, एक लॉन्ग चेन प्रोटीन है जो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, स्मॉल चेन में। मतलब स्मॉल क्या होता है, स्मॉल चेन प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसका नाम क्या है, इंसुलिन है। मतलब प्रो इंसुलिन इनएक्टिव होता है और इंसुलिन क्या होता है, एक्टिव रहता है। चलिए ये तो बात अपन ने कर ली, ट्रिमिंग की बात कर ली। अब अपन बात कर लेते हैं यूबिक्यूनेशन क्या होता है, डिग्रेडेशन। तो डिग्रेडेशन की बात करें तो जो यूबिक्यूनेशन है
ये क्या होता है, ये एक प्रोटीन है जिसका कोई भी मतलब मान लीजिए ऐसा कोई प्रोटीन है जो काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली, या मान लीजिए उसके लंबे टाइम तक अपन को कोई भी जरूरत ही नहीं है, मतलब काफी टाइम हो गया उसकी लेकिन कोई भी उसका रोल नहीं है, तो उसको क्या करना होगा, बहुत ज्यादा अमीनो एसिड हो गया, मतलब बहुत ज्यादा प्रोटीन हो गए, तो उसको क्या करना होगा अपन को, उसको क्या करना होगा, डिग्रेड करना होगा, उसको डिस्ट्रॉय करना होगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, यूबिक्यूनेशन किया जाता है, मतलब प्रोटीन को क्या करना है, आपको डिग्रेडेशन करना है। क्यों करना है, दो रीजन हो सकते हैं, या तो प्रोटीन प्रॉपरली रूप से बना नहीं है, या उसका काफी टाइम हो गया, उसका कोई भी रोल नहीं है, इसलिए इसको क्या किया जाता है, डिग्रेडेशन किया जाता है प्रोटीन का। कैसे किया जाता है, मान लीजिए ये क्या है, कोई एक प्रोटीन मतलब एकदम उदास सा बैठा है, इसका कोई भी काम नहीं है, काफी लंबा टाइम हो गया, इसको कोई भी काम नहीं मिला है। तो अब ये जो प्रोटीन है इसको क्या है, डजंट नीड, अपनी बॉडी के अंदर इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या होगा, एक रहेगा यूबिक्यूटिन। यूबिक्यूटिन क्या करेगा, इस जो भी जिस प्रोटीन के अपन को नीड नहीं है उसको क्या करेगा, एक तरह से अपन मान के चलेंगे इसको अपने सर के ऊपर बिठा लेगा, मतलब इसको इंडिकेट कर देगा। मतलब यूबिक्यूटिन क्या होगा, जाके इस प्रोटीन से अटैच हो जाएगा और क्या कर लेगा, एक तरह से इंडिकेट कर देगा कि भाई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको कौन पहचानेगा, जो प्रोटियोज, जो एंजाइम हो, जो प्रोटियोज होगा, ये प्रोटियोज क्या करता है, प्रोटीन है, ये क्या करता है, जो डिस्ट्रॉयज, जो अनवांटेड जो प्रोटीन्स होते हैं उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। मतलब जो अनवांटेड प्रोटीन है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है, प्रोटीएज करता है। अब ये क्या करेगा, जैसे ही यूबिक्यूटिन के ऊपर ये प्रोटीन आके ऐड हुआ, अब ऐड हुआ तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और ये जाके क्या कर देगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, यूबिक्यूटिन वापस से अलग हो जाएगा। ये फिर दूसरे प्रोटीन की तलाश के अंदर क्या होगा, निकल जाएगा कि चलिए और देखते हैं कि कौन सा प्रोटीन है जो बॉडी के अंदर काम का नहीं है या जिसने काम करना बंद कर दिया है। तो ये किसका काम हो गया, यूबिक्यूनेशन। क्या हो गया कि जो यूबिक्यूटिन होगा ये क्या करेगा, जो भी प्रोटीन को अपन को रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी उसको इंडिकेट करेगा और प्रोटीएज क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अब अपन बात कर लेते हैं कोवेलेंट मॉडिफिकेशन की। तो देखिए कोवेलेंट जो मॉडिफिकेशन होते हैं इसके केवल ये मॉडिफिकेशन टोटल 5 टाइप से हो सकता है। कई बुक्स में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन अपन मोस्ट जो 5 है उन्हीं की बात करेंगे कि कौन से 5 टाइप है जिससे कोवेलेंट मॉडिफिकेशन होता है। तो 1 बाय 1 सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है फॉस्फोराइलेशन, कि फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। देखिए फॉस्फोराइलेशन में क्या होगा, या तो एडिशन होगा या रिमूवल होगा। किसका होगा, फॉस्फेट ग्रुप का क्या होगा, या तो एडिशन होगा या रिमूवल होगा। अब देखिए क्या है, ये एक तरह का प्रोटीन है, ग्लाइकोजन सिंथेटेस। ये क्या है, एक प्रोटीन है। अब इसके अंदर क्या होगा, फॉस्फेट समूह का क्या होगा, जब फॉस्फेट समूह ऐड होगा तो वो फॉस्फेट ऐड होगा काइनेस के थ्रू, और जो फॉस्फेट रिमूव होगा वो फॉस्फेटेज के थ्रू होगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि फॉस्फेट ऐड होगा वो तो काइनेस के थ्रू होगा, और जो रिमूवल होगा वो फॉस्फेटेज के थ्रू होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए जो ग्लाइकोजन था ये यहाँ पे क्या है, इनएक्टिव है। अब जब इसके अंदर क्या होगा, फॉस्फोरस क्या होगा, जब इसके अंदर ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। जब इसमें से फॉस्फोरस क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, जब अपन को ग्लाइकोजन को एक्टिव करना होगा, मतलब जब फॉस्फेट ऐड हो जाएगा तब तो एक्टिव हो जाएगा, और जब फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। इसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। तो अब अपन बात कर लेते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। तो हाइड्रोक्सिलेशन में क्या होगा, जो OH समूह होगा ना उसका क्या होगा, एडिशन होगा। किसके साथ में, प्रोटीन के साथ में OH समूह एडिशन होगा, उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिलेशन। याद रखिएगा इनके नाम से ही पता चल रहा है, फॉस्फोराइलेशन फॉस्फेट समूह का एडिशन हो रहा है या रिमूवल हो रहा है, इसमें हाइड्रोक्सिलेशन मतलब हाइड्रोजन समूह का क्या होगा, एडिशन होगा। ग्लाइकोसराइलेशन होगा, इसके अंदर जो भी ग्लाइकोजन मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट का समूह होगा उसका क्या होगा, एडिशन रिमूवल जो भी होगा आगे बात करेंगे। तो हाइड्रोक्सिलेशन के अंदर क्या होगा, एडिशन होगा OH समूह का। तो एग्जांपल की बात करें तो जो प्रोकोलेजन होता है ना, अब ये प्रोकोलेजन कहां प्रेजेंट होता है, बोन्स में भी हो सकता हो गया, और अपना जो मसल्स होगी उसमें प्रेजेंट हो गया। अब जो कोलेजन होगा ये आगे कोलेजन के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसके थ्रू होगा, याद रखिएगा विटामिन सी की क्या रहेगी, यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी, विटामिन सी के थ्रू प्रोकोलेजन होगा, ये कोलेजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओके, अब देखिए अब कोलेजन के अंदर की भाई क्या रिक्वायरमेंट, ऐसी क्या जरूरत रहेगी कि कोलेजन के अंदर क्या हो रहा है, कन्वर्ट होना पड़ रहा है। तो ये क्या करता है, कोलेजन को क्या करवाता है, इंक्रीज टू स्टेबिलिटी, कि कोलेजन क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, कौन, विटामिन सी। ओके, अब अपन बात कर लेते हैं अगले की, ग्लाइकोसराइलेशन क्या होता है। ग्लाइकोस
राइलेशन क्या होता है? तो इसके अंदर क्या होगा, मतलब जो प्रोटीन होगा वो प्रोटीन के साथ में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का कोई भी ग्रुप होगा, जैसे एग्जांपल ओलिगोसेकेराइड क्या हो जाएगा, प्रोटीन के साथ में ऐड हो जाएगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसराइलेशन बोलते हैं। अब देखिए इस प्रोसेस के अंदर दो टाइप होते हैं, दो वे होते हैं, दो वे से ग्लाइकोसराइड होगा, ये आपके प्रोटीन से ऐड होगा। दो की बात करें कौन कौन सा, एक तो हो गया ओ लिंक्ड हो गया, एक कौन सा हो गया, एन लिंक्ड हो गया। ओ लिंक्ड नाम से पता चल रहा है, मतलब ओ लिंक्ड मतलब क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, इस प्रोसेस के अंदर ओ लिंक्ड के अंदर कि जो ओलिगोसेकेराइड होगा वो ओलिगोसेकेराइड क्या होगा, प्रोटीन के क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगा, प्रोटीन का जो ऑक्सीजन होगा उससे क्या होगा, बाइंड होगा। जबकि एन लिंक्ड में क्या होगा, जो ओलिगोसेकेराइड होगी वो किससे होगी, नाइट्रोजन, मतलब प्रोटीन का जो नाइट्रोजन समूह होगा उससे ऐड रहेगी। तो देखिए ये प्रोटीन है, अब आपको पता है प्रोटीन किससे बना है, अमीनो एसिड से बना है। इसमें क्या है, बहुत सारे अमीनो एसिड क्या है बन के क्या बना दिया, प्रोटीन बना दिया। अब देखिए जो प्रोटीन का जो एस्पेटिक अमीनो एसिड होगा उसका जो ऑक्सीजन होगा, याद रखिएगा ओ लिंक्ड क्या होता है, ओ लिंक्ड के अंदर क्या होता है, जो अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड का जो एस्पेटिक जो एसिड होता है, एस्पेटिक अमीनो एसिड होता है, इससे जब कार्बोक्सिलेट मतलब जो कार्बोक्सिलेट सॉरी जो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट चेन होती है, इसका जो ओलिगोसेकेराइड होता है, ये ओलिगोसेकेराइड जब ऑक्सीजन से बाइंड होता है, एस्पेटिक एसिड के ऑक्सीजन से जब बाइंड होता है तो उसको तो बोलते हैं ओ लिंक्ड मॉडिफिकेशन। ओके, एन लिंक्ड मॉडिफिकेशन की बात करें तो एन लिंक्ड मॉडिफिकेशन में क्या होगा, जो अमीनो एसिड का जो सेरीन होगा एंड जो थ्रियोनिन होगा, सेरीन एंड जो थ्रियोनिन होगा उसके जो नाइट्रोजन समूह होगा, अमीनो एसिड का जो नाइट्रोजन होगा सेरीन एंड थ्रियोनिन का, उससे यदि ओलिगोसेकेराइड क्या होता है, अटैच होता है, जाके जुड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एन लिंक्ड मॉडिफिकेशन बोला जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओ लिंक्ड मॉडिफिकेशन एंड एन लिंक्ड मॉडिफिकेशन। तो ओ लिंक्ड मॉडिफिकेशन वो होता है जब अमीनो एसिड, जब प्रोटीन के जो अमीनो एसिड होगा उसमें जब एस्पेटिक एसिड के अमीनो एसिड का जो ऑक्सीजन होगा उससे जाके जब ओलिगोसेकेराइड बाइंड होएगा तो उसको तो बोलते हैं ओ लिंक्ड। एन लिंक्ड मतलब नाइट्रोजन, अमीनो एसिड के जो सेरीन एंड जो थ्रियोनिन है, इसका जो नाइट्रोजन है उससे जाके जब जो आपका ओलिगोसेकेराइड है, जो कार्बोहाइड्रेट की चेन है, वो जाके ऐड होगी तो उसको बोलेंगे एन लिंक्ड मॉडिफिकेशन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन बाकी के दो की बात करते हैं। इसके नोट्स वैसे भी आप चाहो तो नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं एसिटाइलेशन क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है, मतलब एसिटाइल ग्रुप का क्या होगा, एडिशन होगा। एसिटाइलेशन के अंदर क्या होगा, इसमें एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन, मतलब हिस्टोन का क्या होगा, एसिटाइलेशन होगा। हिस्टोन क्या है, एक प्रोटीन है जो कहां प्रेजेंट रहता है, आपके डीएनए के अंदर प्रेजेंट रहता है। अब देखिए जब एसिटाइलेशन मतलब जब हिस्टोन का एसिटाइलेशन होगा तो वो किसमें यूजफुल रहेगा, जीन एक्सप्रेशन के अंदर काफी यूजफुल रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, जीन आगे एक्सप्रेस किया जाएगा। देखिए कैसे होगा, ये देखिए हाईली कंसर्व्ड क्या है आपका डीएनए, मतलब डीएनए क्या है, मान लीजिए एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को अपन ने क्या रखा है, एकदम दबा रखा है, तो वो क्या है एक तरह से, अब बीच के अंदर स्प्रिंग के क्या रहते हैं, राउंड राउंड रहते हैं, उसके अंदर क्या है मान लीजिए आपका क्या पड़ा हुआ है, हिस्टोन पड़ा हुआ है। अभी ये जो हाईली कंसर्व्ड जो आपका डीएनए, ये क्या होगा, लूजली अरेंज्ड हो जाएगा, मतलब जब इसका एसिटाइलेशन होगा हिस्टोन का तो ये लूजली क्या होगा। अब आपको पता है जब स्प्रिंग क्या है, जब बहुत ज्यादा प्रेशर दे रखा है, फिर उसको अपन ऐसे 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 करते रहेंगे तो क्या हो जाएगी, वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। तो ठीक ऐसे ही डीएनए क्या हो जाएगा, आपका लूज हो जाएगा। अब इसके लिए कौन सा, देखिए अब जब अपन उस स्प्रिंग को ऐसे ऐसे करते हैं तो अपने हाथों की जरूरत रहती है, लेकिन इसमें एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट रहेगी HAT, जिसको बोलेंगे हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज। इसके थ्रू क्या होगा, जो हाईली कंसर्व्ड जो डीएनए होगा वो आपका लूजली क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा, मतलब क्या हो गया, आपका एसिटाइलेशन हो गया किसका, हिस्टोन का। अब इससे आगे क्या आ जाएगा, ये आगे जीन एक्सप्रेशन के अंदर यूजफुल रहेगा। तो एसिटाइलेशन होगा किसके थ्रू, इसमें एडिशन होगा किसका, एसिटाइल ग्रुप का होगा। अगला अपन बात करें कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन के अंदर क्या होगा, एडिशन ऑफ CO2। CO2 का क्या होगा, इसमें एडिशन होगा। अब देखिए आपको पता है क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं, मान लीजिए यहाँ पे 6, 7 वाला आ गया, 11 वाला क्लोटिंग फैक्टर है, 10 वाला इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो क्लोटिंग फैक्टर है, ये एक तरह की क्या है, प्रोटीन है। अब इससे जो ग्लूटामेट है, जो कि क्या है, अमीनो एसिड है,
वो क्या हो गया, ऐड हो गया। साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या हो गया, इसमें ऐड हो गया। तो ये क्या होगा, CO2 की प्रेजेंट एंड जो विटामिन के की प्रेजेंट के अंदर क्या होगा, इस क्लोटिंग फैक्टर से क्या होगा, आपका CO2 ऐड हो गया। साथ में क्या हो गया, इससे CO2 से आपका जो कैल्शियम होगा ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जो कि आपका किसमें रहेगा, क्लोटिंग के अंदर क्या रहेगा, यूजफुल रहेगा। इसी को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। ओके, दैट्स क्लियर। तो ये था आपका पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन की एक छोटी सी वीडियो। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखिए, इसके जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। याद रखना, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन वो प्रोसेस है जो आपका क्या होगा, DNA से जब mRNA बन जाएगा, mRNA से जब आपका प्रोटीन बन जाएगा, प्रोटीन बनने के बाद की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। आप इस वीडियो को चाहे 2-3 बार देख लीजिए, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूं कि इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको शायद ही मिले। हो सकता है मिल भी सकता है, लेकिन एकदम इजीली इसको समझाने की कोशिश की है। नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।